जिस तरह लोहे को लोहे काटता है ना, ये इसी तरह जुर्म का खात्मा जुर्म से कर रहे हैं। गाड़ी में इन्होंने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, उनका बेटा और उनकी बेटी ये जख्मी हो जाते हैं और दम तोड़ जाती है। उसको किसने कहा गाड़ी पर फायरिंग करते रहो? मुझे ये बताएं आप। कोई सेंस, कोई अकल, कोई मत नहीं उसको। क्या ट्रेनिंग की है इन्होंने? सीसीडी को नया महकमा नहीं बना, यही तो बात है। जो सीआईए काम कर रही थी उसका नाम ओसीयू रख दिया गया, अब ओसीयू का नाम रख दिया सीसीडी। तो सीसीडी को नया महकमा नहीं है, काम वही है। बहुत ज्यादा एलिगेशंस रहे हैं मुबैना तौर पर कि इन्होंने पॉलिटिकल, अगर किसी को विक्टिमाइज करना है, किसी की जाती दुश्मनी है, किसी से कुछ चंद पैसे पकड़ लिए हैं, किसी के कहने के ऊपर 99 तक क्या होता रहा, कई मारे गए। अगर हम 91 से लेके 2021-22 तक देखें तो 6244 मुकाबले हुए, टोटल 5246 मुल्जिम मारे गए हैं। ये लोग तो ये भी क्लेम करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी अंडरवर्ल्ड की दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल गई थी, हमारे हाथ से निकल गई थी, हम लोग आए हैं तो हमने उनको नच डाली। कौन सा अंडरवर्ल्ड, कौन सा अंडरवर्ल्ड? ये सब कहानियां हैं। आपका तो इनसे ताल्लुक रहा है, आप सबको जानते हैं। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी जो बड़े बड़े बन के घूमते हैं, जो कि गैर शरई अमल है उनका, जिनका मैं यहाँ पे कोट एंड कोट मेंशन कर रहा हूं। आप गैर शरीफ बात करते हैं। यहाँ पर एक एसएसपी ने फतवा ले लिया था एक इमाम साहब से, जाली पुलिस मुकाबले जायज हैं। अस्तगफुर। यहाँ तो ये हाल है। जब तक अदालतें जो हैं वो फैसले नहीं करती, अदालतों में सही चालान जमा नहीं होते, तब तक ये इस किस्म के केस नहीं रुकेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट द करंट पॉडकास्ट। टुडे वी आर जॉइंड बाय अ क्राइम रिपोर्टर। व्हाई द नीड ऑफ अ क्राइम रिपोर्टर? बिकॉज यूजुअली तो हम ऐसे शोज़ नहीं करते। वो इस एतबार से बिकॉज जब आप सीसीडी की बात करते हैं, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो पिछले उनकी फॉर्मेशन के बाद इन 2025 अब तक 1000 से ज़ायद एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर्स हैं जो कि उनकी जानिब से किए गए हैं, जो कि एचआरसीपी रिपोर्ट करता है, एमनेस्टी रिपोर्ट करता है। अब बताया ये भी जाता है कि अगर इन फिगर्स को इग्नोर करें तो नंबर जो है वो 1500 से भी ऊपर जाता है। और वेरी रिसेंटली चकवाल के अंदर एक ऑस्ट्रेलिया से आई हुई फैमिली का जो उन्होंने इनकाउंटर किया है गलती से, इट वाज अ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी, जिसके अंदर एक 9 साला बच्ची जो है उसको गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। वेरी सैड, वेरी 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 हार्श। सारी सिचुएशन को डिस्कस करेंगे, इसके कॉन्स्टिट्यूशनल लेंस से भी इसको देखने की कोशिश करेंगे कि कितनी स्पेस मिलती है और कितनी नहीं। वी आर जॉइंड बाय अहमद फराज, जियो न्यूज़ से इनका ताल्लुक है, मारूफ क्राइम रिपोर्टर हैं, 3 दहाइयों से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है कि ये क्राइम को कवर कर रहे हैं, एंड ही हैपन्स टू बी एन ऑथर एज वेल। अहमद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी अहमद भाई, आगाज़ हम करेंगे चकवाल के इंसिडेंट से। आप उसकी तरह डिटेल्स बता दें हमारी ऑडियंसेस के लिए, और फिर उसके बाद देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग या ह्यूमन राइट्स के लेंस से सीसीडी के जो ऑपरेशंस है वो कहाँ जाते हैं। जी बिल्कुल इस्माइल, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस बड़े एहसास मौजू पर मुझे दावत दी है, और ये बड़ा ही जिसे कहते हैं ना अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट हुआ है चकवाल में। ये गालबन एक खातून है, डॉक्टर सिद्रा है, अदील हैं, ये अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया से आए थे। अमूमन हमारे इधर खित्ते में जिन्होंने जहाँ पे फ्लाई जो सफ़र करते हैं ना, बाहर बैरून ममालिक से जो आते हैं, यूरोप से या दूसरे कंट्रीज से आते हैं, तो वो उनकी कोशिश ये होती है, क्योंकि उनको रास्ते में दुबई या कतर या सऊदी अरब के नज़दीक जब उनका स्टे होता है तो उनकी कोशिश होती है कि हज और उम्रा करके हम लोग पाकिस्तान जाएं। इसी तरह ये फैमिली भी, क्योंकि एक रास्ते में ट्रांजिट स्टे था, तो ये ऑस्ट्रेलिया से आए हैं कुछ दिन पहले। इन्होंने हज किया वहाँ पर मक्का मुकरमा से, ये जद्दा से जब ये वापस आए हैं पाकिस्तान, तो ये कुछ रोज़ पहले का वाक़या, करीबन ये 10-11 तारीख का ये वाक़या है। ये जो खातून थी डॉक्टर सिद्रा और अदील उनके जो शौहर थे, ये अपने ससुराल की तरफ जा रहे थे, यानी कि खातून का मैकर उसका ससुराल था। एक खाने पर जिस तरह जब आते हैं हाजी या उम्रे से आते हैं तो लोग दावत की जाती है, तो एक दावत पर जा रहे थे चकवाल में। तो सिटी चकवाल है, यहाँ यहीं पर सीसीडी का थाना भी है, और वहाँ पर एक सफ़ेद गाड़ी में सवार थे, तो कुछ 2 डाकुओं ने, जो बताया जा रहा है कि उनको लूटने की कोशिश की है। उसी दौरान जो है एक सीसीडी एहलकार ने जब ये देखा है तो उसने उन डाकुओं से उनका मुकाबला हो गया, और इसी दौरान जब उन्होंने रिटेलिएट किया है तो डाकू तो निकल गए। ये कहते हैं कि मारे गए, लेकिन अभी तक उनकी कोई डेड बॉडीज़, कोई चीज़ सामने नहीं आई, कुछ भी नहीं है। ये तो कहानी लगती है ना कि वो कहते हैं मारे गए, भी मारे गए तो कौन मारे गए, कोई शनाख्त, कोई डेड बॉडी की तस्वीर, कोई एविडेंस, कोई उनका रिकॉर्ड, बस ये अपने आप से इन्होंने एक स्टोरी से बना दिया कि जी वो मारे गए हैं। क्योंकि उसमें गाड़ी में इन्होंने फायरिंग की, अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें डॉक्टर साहब खुद, उनका बेटा गलबन अफ़ान उनका नाम था बच्चे का, और उनकी बेटी ये ज़ख्मी हो जाते हैं।
और बच्ची जो थी हानिया, उसकी जो है अस्पताल में बेचारी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में रहने के बाद वो दम तोड़ जाती है, वो दोनों ज़ख्मी हो जाते हैं। तो ये वाक़या हुआ है और इसके बाद जो है अब उनकी बयानात पे बयानात, गलती तो ये तो वो स्टोरियाँ आ रही हैं CCD की जानिब से कि जी ये गलती से हुआ है और हमने जवान को, पुलिस एहलकार को गिरफ़्तार कर लिया, मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। तो मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन बात ये है कि अगर ये वाक़या गलती साबित हो जाता है तो क्या 302 साबित करने में ये कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि 302 जो है वो कत्ल बिल रज़ा है और जिस तरह पोज किया जा रहा है CCD की जानिब से कि ये कत्ल बिल ख़ता है, तो कत्ल बिल ख़ता में तो फिर 302 हज़फ हो जाएगी, वो 318 319 बन जाएगी। और अगर ये बन जाती है तो इसकी क्या सज़ा है? कानून के मुताबिक दीयत दे देंगे और अगर ना दी तो फिर 5 साल कैद और फिर केस ख़त्म। लेकिन इससे प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट नहीं होगा ना, मतलब कि इशू तो ये है जाके, इशू तो मतलब इशू बहुत बड़ा है। मेरा तो ख्याल है कि अगर सिर्फ हम इसको ये देखते हैं कि उस एहलकार का कसूर नहीं है, इनको बनाने वालों का कसूर है, इनको फंड करने वालों का कसूर है, इनको जज और जूरी बनकर खुद चलने फिरने देने वालों का कसूर है। ठीक है, देखें बात ये है कि वो खुद बच गया है ना, तो अगर वो खुद बच गया तो फिर इसको फायरिंग करने की जरूरत क्या थी इतनी? खुद तो वो जख्मी नहीं हुआ। जिस तरह 100-150 फायरिंग हुई है, फायर लगे हैं उस गाड़ी को, वो खुद तो जख्मी नहीं हुआ ना, गाड़ी में जो सवार थे वही जख्मी हुए हैं या वो निकल गए हैं। ये कहते हैं कि वो मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो निकल गए हैं। लेकिन बाद में शायद उनको 2 मार के वो पेश कर दिए हैं मीडिया के सामने के दोनों मारे गए हैं, शायद कि इस वाक़े का थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम हो सके। लेकिन बात यह है कि वो खुद तो ज़ख्मी नहीं हुआ ना, इसको इतनी इख्तियार किसने दिया कि जिस तरह उसने अंधाधुंध फायरिंग की है, और ये पहली दफ़ा नहीं की, और पहली दफ़ा नहीं की। देखिए इनकी ट्रेनिंग में कमी है, इनकी सोच में, क्योंकि इनके जहन में यही है कि जी बस देखा है तो मार दो। आप गाड़ी पे फायरिंग करें। सेम इंसिडेंट इस साहिवाल में क्या हुआ था, आपको याद करें? सेम इंसिडेंट, 4 लोग मारे इन्होंने, उसमें भी दहशतगर्द जिंदा नहीं पकड़ा गया था। दहशतगर्द जो था उसको जिंदा नहीं पकड़ा था, वो भी मारा गया और पीछे जो सवारियां बैठी हुई थी वो जख्मी भी हुए, बच्चे भी, खातून मियाँ बीवी वो हला गए कि उनकी जवान बेटी मारी गई थी। तो ये इनकी सोच में, इनकी जो है ना अप्रोच में अभी तक बहुत कमियां हैं। बिल्कुल ऐसा ही। और सोच और अप्रोच की हम बात करें, क्योंकि ना इनको इख्तियार दिया किसने, वो वाला सवाल है। कॉन्स्टिट्यूशनली स्पीकिंग इनके पास ये इख्तियार है ही नहीं, कोई दे ही नहीं सकता आपको। इंटरनेशनल लॉज की आप हवाले से बात कर लें, यूनाइटेड नेशन के चार्टर को देख लें, किसी एस्पेक्ट से आप देख लें, इस्लाम के हवाले से देख लें, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी होता है। सर ये तो गिल्टी का ठप्पा लगाते हैं, अंटिल प्रूवन इनोसेंट। बिल्कुल इसी तरह लगाते हैं। अब देखिए अब कानून क्या कहता है, कानून ये कहता है 99 जो सेक्शन है वो ये कहता है कि जी आपने मुलजिम को या किसी ने आप पर फायरिंग की है ना, तो आपने उसको इस हद तक फायर करना कि वो ज़ख्मी हो, मारना नहीं उसको। सेक्शन 99 में है। और साथ ही सेक्शन 100 में ये क्या कहता है कि जब आपको ये एहतमाल हो जाए कि वो आपको मार देगा, तब आप सेक्शन 100 का इस्तेमाल करते हुए हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत फायर कर सकते हैं, तब उसको मार सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे जितने भी वाक़यात हुए हैं सेक्शन 99 का तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ, 100 ही हुआ। जब भी हुआ है इन्होंने मारा ही है, डायरेक्ट 100 पे गए, खुद भी बच गए, मार डायरेक्ट 100 को इस्तेमाल किया और मार दिया इन्होंने। और जाके जो FIR दी है वो हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत जाके दे दी है कि जी ये इन्होंने फायरिंग की है, लिहाजा ये मारे गए। और वो घिसा पटा सा एक नैरेटिव है, एक ही स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट, रेडीमेड मुकाबले हैं। आप देख लें इस्माइल, जब भी असली मुकाबला हुआ है ना हमेशा इनका नुकसान हुआ है। और जब ये रेडीमेड मुकाबला करते हैं तब ये कहते हैं जी साथी चुराने आए और फायरिंग करके चले गए। मुझे आज बताएं, आज वो जो साथी चुराने के लिए आते हैं आज तक वो साथी पकड़े गए हैं? एक साथी नहीं पकड़ा गया, आज तक नहीं पकड़े गए। ये सिर्फ CCD की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पहले जब OCU थी तब उनकी भी यही प्रैक्टिस थी, जब CIA थी तब उनकी भी ये प्रैक्टिस थी, जो ऑपरेशन पुलिस है वो आज भी यही करती है। ये देखें ना, ये क्या है, फुल फ्राई, हाफ फ्राई, घोड़ा फ्राई, ये क्या इस्तेलाह है? एक इंसानी जान है। आप अदालतें बंद कर दें, आप अदालतें बंद कर दें, अदालतें आप बंद कर दें ना। अगर आपने खुद इंसाफ देना है, अगर आपने खुद जस्टिस देना है तो फिर अदालतें बंद कर दें। अदालतों का क्या फ़ायदा? आप हाफ फ्राई कर रहे हैं, फुल फ्राई कर रहे हैं, घोड़ा फ्राई कर रहे हैं। अब ये घोड़ा फ्राई क्या है? ये जो निफ़े में सोच चल रही है ये क्या है? ये घोड़ा फ्राई है ना, ये घोड़ा पिस्टल का जो रहता है ये आप चलाते हैं और इसको घोड़ा फ्राई का नाम दे दिया है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं इनको ये कसूरवार तो हैं 100%, कोई इसमें दूसरा लफ्ज़ नहीं है। इसमें लोगों का कसूर इस एतबार से कि उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, मुस्कुराए हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के ऊपर, घोड़ा फ्राई होने के ऊपर, तो खास करके उन्होंने वीडियोस को शेयर किया, क्या बात है, अच्छा आ गई CCD, ये वाले मामला चलते रहे। ये हमारी पूरी सोसाइटी ने देखे इस पर उन्होंने इस किस्म का उन्होंने रिएक्ट किया है ना कि सिर्फ वही लोग बोले हैं जिनका नुकसान हुआ है।
जिनका नुकसान हुआ, सिर्फ वो लोग सिर्फ वो बोले। रोए हैं। सोसाइटी में से इसमें से कोई नहीं बोला। हम लोग बोलते हैं, आप बोलते हैं, मीडिया जो है वो इस पर मुसलसल रिपोर्ट्स भी बना रहा है, आवाज़ भी उठा रहा है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही, ना अदलिया के, ना ही पॉलिटिशियंस के, और ना ही किसी साथ इदारे के। कोई इस पर खामोश नहीं बोल रहा, सब इस पर खामोश हैं और कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा। देखें, ये जो वाक़या है चकवाल वाला, ये एक टेस्ट केस है, इस पर बोलना पड़ेगा। अगर ये इसी तरह ये केस भी फाइलों की नज़र हो गए, बंद हो गया, तो मेरा ख्याल है तो इनके ज़्यादा हाथ खुल जाएंगे, फिर ज़्यादा हालात होंगे ऐसे ख़राब। बिल्कुल, माजी में भी ऐसे कई वाक़यात हुए हैं, कई वाक़यात हुए। शॉर्ट टर्म मेमोरी लोगों को भूल जाता है, मसला ही है, इसलिए ये अपना काम करते रहते हैं। साहिवाल में क्या हुआ था? 2021 की बात है, 19 जनवरी 2021 में क्या हुआ था साहिवाल में। उसके बाद इस्लामाबाद में क्या हुआ था? सत्ती को मारा था इस्लामाबाद में, उसामा सत्ती नाम था में उसका स्टूडेंट का, जिस पर आईजी इस्लामाबाद को चेंज कर दिया था। तो ये वाक़यात होते रहते। इसी तरह होता है ना, गाड़ी नहीं रोकी थी, फायर कर दिया आपने। भाई चेक तो करे, सिर्फ एक वाक़या नहीं, दर्जनों वाक़यात हैं, दर्जनों वाक़यात हैं, लेकिन उसमें होता कुछ भी नहीं है। मुकदमात दर्ज होते हैं, इंक्वायरियाँ बनती हैं, होती हैं, जुडिशल इंक्वायरी होती हैं, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है और दिए दिला के ख़त्म, केस ख़त्म, ठप। और कोई पूछने वाला ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, जाके आप आइन को या तो फिर फाड़ें और फेंक दें, अगर आपने इसी तरह से एक अथॉरिटेरियन हार्ड स्टेट बनकर ऑपरेट करना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है जज जूरी अगर आप खुद ही है ना, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की कोई जगह नहीं बनती। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीकिंग, अहमद भाई आर्टिकल 9 की बात करते हैं ना, तो वो राइट टू लाइफ की बात करता है। आप आर्टिकल 10 की बात करते हैं तो वो सेफ गार्ड्स देता है आपको एज टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। 10A की बात करते हैं तो वो राइट टू फेयर ट्रायल देता है। आर्टिकल 14 की बात करते हैं वो डिग्निटी ऑफ अ मैन इंश्योर करता है। आर्टिकल 3 की बात करते हैं वो एंड करता है आपकी एक्सप्लॉयटेशन को। ये जब आप घोड़े फ्राई करवाते हैं, नेफे में पिस्तौल चलवाते हैं, इसमें रहेगी कोई राइट टू डिग्निटी? सजा देना, सजा दें, कानून बनाएं, अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ठीक करें ना। वो कहते हैं कि हमारे कोई 2.2 मिलियन पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं, तो हम किस तरह इनको सजाएं दें? तो फिर बंद कर दें, अदालतें बंद कर दे, ताले लगा दे। फिर तेजी स्पीडी ट्रायल, अगर जैनब केस का फैसला 60 दिन में हो सकता है, तो आम फैसला क्यों नहीं हो सकता? मुझे बताएं। 60 दिन में हुआ था। उस जब केस स्टार्ट हुआ था, जब वो मुलजिम पकड़ा गया था, इमरान नाम था उसका गालबन, कसूर वाला जैनब ज्यादती केस, 60 दिन में उस केस का फैसला हुआ और 60 दिन में वो हैंग्ड हो गया था। तो क्यों नहीं हो सकता तेजी से फैसला? बिल्कुल ऐसे ही। और अब सना यूसुफ के जो हम अगर कातिल की बात करते हैं, या ज़ाहिर जाफ़र वाले हम केस की बात करते हैं नूर मुकद्दम के अंदर, तो उसके अंदर हाई कोर्ट ने भी जो इनकी प्ली बारगेन की जो इन्होंने पेश की थी बिल, वो उन्होंने रिजेक्ट की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट किया। ये तो बात की बात है इस्माइल। बात यह है कि फैसला, भाई वो प्ली बारगेन तो उन्होंने फैसले के बाद शुरू की है ना। फैसला ट्रायल आप जल्दी क्यों नहीं करते? ऐसे अदालतों को जितनी तेज़ी से ये केस निपटाएंगे, अदालतें इनको सजाएं देंगी, तो मेरा ख्याल है कोई भी कानून को हाथ में नहीं लेगा, कोई जाली पुलिस मुकाबला नहीं करेगा, कोई एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग नहीं होगी। जब तक अदालतें जो हैं वो फैसले नहीं करती, अदालतों में सही चलान जमा नहीं होते, शहादतें सही जमा नहीं होती, तब तक ये इस किस्म के केस नहीं रुकेंगे, इस किस्म के वाक़यात पर काबू नहीं पाया जा सकता। अच्छा ना, मैं अहमद भाई को खास करके जो बुलाने का मकसद था ना, कि मैंने आप जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि 3 दहाइयों से क्राइम की बीट है इनके पास, 3 दहाइयों से, इट्स बीन 3 डेकेड्स माशाल्लाह। तो बड़ा नाम है क्राइम की दुनिया के अंदर। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो इनको नहीं जानता होगा या जिनको ये नहीं जानते होंगे। ठीक है, 2 वे स्ट्रीट लेके चले हैं ये लोग। तो मैं ना यूजिंग अहमद भाई थोड़ा सा आपको पास्ट में लेके जाता हूँ, बिकॉज लोगों को तो अभी CCD का पता है वेरी रिसेंटली, या उनको लगता है कि शायद ये PMLN का ये वाला टेन्योर है कि मरियम नवाज की हुकूमत के अंदर जो है उन्होंने 1000-1500 बंदा जो है वो कत्ल कर दिया है और कोई 700-800 जो है इनकाउंटर कर दिए जाली पुलिस मुकाबले। लेकिन ऐसा नहीं है। आप तारीख में अहमद भाई पीछे जाएँ, 90 की दहाई के अंदर बुनियाद तो वहाँ रखी थी इन्होंने। 90 से पहले का देखें, ये पहले क्या होता था? पहले मुझे याद है, अभी तो हम सहाफ़त में नहीं आए थे, 91 से पहले की बात कर रहा हूँ। तब दरख्तों के साथ बांध कर, ये शादरा इलाका है, शादरा का चांगा मांगा, इन दरख्तों से बांध कर मुलजमान को मार दिया जाता था। फिर उसके बाद जिद्दत आ गई, फिर शादरा वीराने में ले गए, फिर सब्ज़ादार वीराने में ले गए, काना ले गए, इस किस्म के वीरानों में भी जाके इनके मुकाबले होने लगे और स्टोरी और स्क्रिप्ट वही होता था। ये तमाम रेडीमेड मुकाबले होते थे। और आप देख लें कि रेडीमेड जितने भी मुकाबले हैं उनमें मुलजिम मारे गए हैं, पुलिस वालों को खराज तक नहीं आई। और जो जेन्युइन मुकाबले हैं उसमें आप देख लें पुलिस वाले मारे गए हैं। जेन्युइन में तो ये बचते नहीं हैं। कई मुकाबले हुए हैं जिनमें पुलिस वाले शहीद हुए हैं, मारे गए हैं। ठीक है, मुलजिमों को एक पकड़ना चाहिए, कानून के मुताबिक उनको सज़ा देनी चाहिए, लेकिन कानून में ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी को पकड़ें, गोली मारें और उनको खुद सज़ा दें। कानून क्या कहता है?
अदालत में लेके आए। कानून क्या कहता है? कानून जाली पुलिस मुकाबले को कत्ल कहता है। कानून जाली पुलिस मुकाबले को कत्ल कहता है। जिस तरह ये शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह लोहे को लोहे काटता है ना, ये इसी तरह जुर्म का खात्मा जुर्म से कर रहे हैं। जुर्म का खात्मा जुर्म से कर रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। नहीं, कानून कत्ल कहते तो 302 लगा इंसानों के ऊपर। फिर 302 कैसे साबित करेंगे आप? साबित कैसे देखें ना, 302 कैसे साबित करेंगे? 302 तो उनके साथियों पे लग जाती है ना, उनके साथ वो छुड़ाने के लिए आए और उनकी गोलियों से यही मारे गए। उन पर 302 लग गई और ये लाशें उठा के मुर्दा खाने जमा करा के ये थानों में आ जाते हैं ऐसे। और इसके अंदर ये भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा एलिगेशंस रहे हैं मुबैना तौर पर कि इन्होंने पॉलिटिकल अगर किसी को विक्टिमाइज करना है, कोई सियासी अपना पुराना अपने गुस्सा निकालना है, किसी की ज़ाती दुश्मनी है, किसी से कुछ चंद पैसे पकड़ लिए हैं, किसी के कहने के ऊपर कई कुछ हुआ है। 99 तक क्या होता रहा है, कई मारे गए हैं। अब आप देखें ना कि अगर हम 91 से लेके 2021-22 तक देखें तो 6244 मुकाबले हुए हैं टोटल। 6244 मुकाबले हुए और 5246 मुल्ज़िम मारे गए हैं इनमें। ये हम टोटल 91 से ला रहे हैं। जी, मैं ये आपको 31-32 साल का फिगर बता रहा हूँ। 5246 मुल्ज़िमान मारे गए हैं इन पुलिस मुकाबलों में। अगर पिछले 1.5 साल का अगर ये अरसा देखें आपका, जो 2025 मार्च के बाद इस जून तक, तो 1500 से ज़ायद मारे गए हैं मुल्ज़िमान सिर्फ CCD के हाथों। सिर्फ। और मैं एक चीज़ यहाँ पे कोट कर दूँ, ये अहमद फराज भाई जो फिगर्स कोट कर रहे हैं, HRCP को खोल के देखें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स उठा के 2000 से ऊपर बता रहे हैं। ये तो मैंने वो बताया जो हमने रिपोर्ट कर रहे हैं, रोज़ाना जो रिपोर्ट हो रहे हैं। एक दिन में 6 बंदे मारे जा रहे हैं, 8 बंदे मारे जा रहे हैं। जो पिछले साल 2025 मार्च से लेके अब तक का जो मैंने फिगर बताया वो 1500 से ज़ायद है जो मारा गया है पंजाब में। मैं लाहौर की बात नहीं कर रहा हूँ, चकवाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे पंजाब का फिगर है। अच्छा जी। और HRCP जब उनका फिगर भी देख लें आप, वो कहते हैं 2000 से ज़ायद लोग मारे गए हैं इन जाली पुलिस मुकाबलों में। ये लोग तो ये भी क्लेम करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं जी अंडरवर्ल्ड की दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल गई थी, हमारे हाथ से निकल गई थी, हम लोग आए हैं तो हमने उनको नच डाली। कौन सा अंडरवर्ल्ड? और ये सब बातें, ये है अंडरवर्ल्ड। ये मोबाइल नहीं, ये अंडरवर्ल्ड है। कोई अब अंडरवर्ल्ड नहीं है, ये सब झूठ है, ये सब कहानियाँ हैं। अंडरवर्ल्ड कौन सा अंडरवर्ल्ड? ये 1980 चल रहा है, ज़माने जाजिए चल रहा है, 2026 चल रहा है, इंसान चांद पे पहुंच चुका है, गाड़ी उड़ रही है। अब कौन सी अंडरवर्ल्ड है? अब कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है, सब झूठ है ये। मुझे बताएं, आपके किस मुल्क में तेज़ी से क्राइम पर काबू नहीं पाया जा रहा? तो फिर कौन सी अंडरवर्ल्ड है? मुझे बताएं ना आप। या अब इस तरह हो सकता है कि आप किसी को मार के बैठ जाएं? अब तो CCTV कैमरे, मोबाइल लोकेशन, CDR, फोरेंसिक, क्या कुछ नहीं है। अब कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है। मैं किसी अंडरवर्ल्ड को नहीं मानता, कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है। अब जो जुर्म करता है वो पकड़ा जाता है। आपके पूरे शहर में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, ना सिर्फ लाहौर में। मुझे बताएं किस शहर में नहीं है? दुनिया का किस शहर में कैमरे नहीं हैं? तो फिर कौन सी अंडरवर्ल्ड है? मुझे याद है एक केस अब तक सॉल्व नहीं हुआ, स्कॉटलैंड यार्ड, कितनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो, पुलिस है वो, एक केस उनसे सिर्फ सॉल्व नहीं हुआ 250 साल में। क्यों नहीं हुआ? पूछें आप क्यों नहीं हुआ? कि वहाँ पर मौके फोरेंसिक जो एविडेंस था वो ख़त्म हो गया था, बाकी हर केस सॉल्व है। अब तो जदीद चीज़ें आ चुकी हैं यार, कोई अंडरवर्ल्ड नहीं है, सब झूठ है। अच्छा हाँ बातें हैं ये। नहीं तो उन्होंने दुश्मनियां बना के हमने देखा है कि जाके वो बट्टों को ट्रकों के खिलाफ भी खड़ा किया हुआ है और बड़ा शो किया कि नहीं इनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम CCD बनाएंगे, इसीलिए हम जाली इनकाउंटर करेंगे, बंदे ठोकेंगे, खौफ और रास पैदा हो। मुझे समझ नहीं आता कि कैसा खौफ और रास है, क्योंकि डेटरेंस तो फिर भी सेट नहीं हुई। देखें, एक एनिमिटी का जो आंसर है ना, उसमें आपकी थोड़ी सी एक प्रॉब्लम चल रही है। उसमें आप, क्योंकि दोनों पार्टियों में से किसी न किसी की पार्टी के जो लोग हैं वो अंदर हैं, कुछ बाहर हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो उनको मार देते हैं। तो इसमें एनिमिटी में जो है ना, ये आंसर चल रहा है अभी तक। आपको बताता हूँ कि CCD की आपने बात की है ना, तो CCD की वजह से क्राइम पर कंट्रोल भी हुआ है। सालाना 2400 मर्डर हो रहे थे। ये मैं आपको अप्रैल 2025 से 2026 का स्कोर बता रहा हूँ। आपको पता है एक साल में मर्डर कितना कम हो गया है? 800 पे आ गए, 2400 पे। हर सालाना 2400 मर्डर हो रहे थे, इस साल सिर्फ 800 हैं मर्डर। डकैती मर्डर वो ख़त्म हो गया, किडनैपिंग फॉर रैंसम मर्डर वो ख़त्म हो गया, रेप विद मर्डर वो ख़त्म हो गया। अब कुछ ऑनर किलिंग
या एनिमिनिटी And एक या चीज़- हादसाती तौर पर। जी मैं एक चीज़ यहाँ पे जी। आपको काउंटर के तौर पे प्रेजेंट करना चाहूँगा कि सालाना अगर इतने मर्डर हो रहे थे 2-2.5 हज़ार के करीब, तो सीसीडी के क़याम से पहले जो है 2024 से 25 के अंदर वाले साल के अंदर क्राइम जो था उसका ऑलरेडी उसके अंदर कोई 40-50% का डिक्लाइन आया था। ये सीसीडी के ख़िलाफ़ मुकदमा है कि अगर ऑलरेडी डिक्लाइन आ रहा था तो फिर सीसीडी की ज़रूरत किस तरह से पड़ी थी। रईस अंसारी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने भी मुझे यही एज इट इज़ कोट अनकोट फिगर्स कोट की मेंशन की कि पिछले साल में ऑलरेडी डिक्लाइन था, फिर सीसीडी क्यों आया? नहीं, सीसीडी को नया महकमा नहीं बना, यही तो बात है। जो पिछले सालों से जो सीआईए काम कर रही थी उसका नाम ओसीयू रख दिया गया, अब ओसीयू का नाम रख दिया सीसीडी। तो सीसीडी को नया महकमा नहीं है, काम वही है, तरीका भी वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। सिर्फ ये फ़र्क था, पहले ओसीयू या सीआईए थी, वो अपने ओसीयू या सीआईए थी, वो अपने डीपीओ या आरपीओ को वो जवाब देती थी। अब ये जो सीसीडी है, ये इनका जो है वो ये है कि ये सिर्फ अपने एक एडिशनल आईजी को जवाब दें हैं। इनका मॉडल ये है, जिस तरह सीटीडी का मॉडल है, ये उस मॉडल पे बनी है। ये नई फोर्स नहीं है, इनका नाम सिर्फ चेंज हुआ है, काम वही है इनका, पुलिसिंग वही है, मुकाबले भी ये वही वैसे ही कर रहे हैं जिस तरह पहले किए जाते थे। यही तो बताने वाली चीज़ है। कोई नए बंदे भर्ती नहीं हुए इसमें, कोई नई ट्रेनिंग्स नहीं दी गई हैं, कोई नए दफातर नहीं बने, ये थाने भी वही हैं, इनके डिपार्टमेंट उसी तरह चल रहे हैं, सिर्फ नाम ओसीयू से सीआईए से चेंज होकर सीसीडी हो गया, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, सिर्फ ये इसमें तब्दीली हुई है। ठीक है, मेक सेंस करते हैं। इसके अंदर ना एक इशू जो ज़्यादा बनता है, जो कातिल होते हैं, जो कहने को इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, उनको जब हम हीरो बना के प्रेजेंट कर देते हैं और हमें उनकी रील्स नज़र आती हैं टिकटॉक पे चलते हुए, हाथ में सिगरेट है, बाल उड़ रहे हैं, गाने चल रहे हैं, पीछे डाले से उतर रहे हैं, 8-10 पीछे पुलिस के एहलकार हैं और वो चलते आते हैं, और उनकी ज़ाती ज़िंदगी के अंदर जाएँ तो उन्होंने 500-500 हज़ार बंदा मारा हुआ है। मतलब ये 90 की दहाई से हमें लाते जाएँ, आबिद बॉक्सर हो गए, विर्क हो गए, या जो भी XYZ लोग हैं, तो इनको हमने हीरो बना के प्रेजेंट किया है। एक पॉपुलिस्ट नैरेटिव है जिसको हमने बेचा है। कहने को तो ये कातिल है, क्योंकि कानून तो यही कहता है ना कि जो आपका एक्स्ट्रा जुडिशल मर्डर है वो कत्ल है, उस बंदे का 302 लगाओ इस पर। तो लेकिन वो हमारे कसूर है ना, हमारी जो हुकूमतें उनका कसूर है कि उन्होंने कभी इस पर एक्शन लिए नहीं। हुकूमतों को पता होता है। मुझे ये बताएं, क्या पंजाब हुकूमत को नहीं पता कि सीसीडी क्या कर रही है? या ये जो चकवाल वाला इशू हुआ है जिसकी वजह से हमारा मुल्क की बदनामी हुई है, ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलिया में के जैसे शहर में जिस तरह इस इशू को वहाँ पर रेस किया जा रहा है, तो ये बदनामी किसकी हो रही है? ये लाहौर की बदनामी नहीं हो रही, ये पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। पाकिस्तान इसमें इसको बदनाम किया जा रहा है। इसमें क्या होगा? इसका नुकसान किसको होगा? आपको होगा, हमें होगा। हमें उनकी एजेंसी जो है, उनकी जो सफारत खाने हैं, वो वीज़े नहीं देंगे, वो स्टूडेंट्स को नहीं बुलाएंगे। उनको पता है कि सोसाइटी में इस तरह ये हो रहा है। आप ये लोग खामोशी से बैठे हुए हैं। मैं आपको बता दूँ, पिछले साल 5 पुलिस अफसरान को यूरोप के एक कंट्री ने वीज़ा नहीं दिया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि आपके मुल्क में जो है वो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं। तो ये खिलाफ वर्जी क्या है? यही है ना, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग, यही खिलाफ वर्जियाँ हैं इंसानी हकूक़ की। बिल्कुल ऐसे ही। और ये ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन ने बाकायदा इसके ऊपर नोटिस लिया हुआ है। इट इज़ नॉट अ लोकल इशू एनी मोर, इट इज़ एन इंटरनेशनल इशू। और इंटरनेशनल तो प्राइम मिनिस्टर ने बयान दिया है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने बयान दे दिया। पीछे क्या रह गया जी? पीछे क्या रह गया कि इस केस में उनके काउंसलर तक को रसाई दे रहे हैं वो, जो यहाँ पे काउंसलर है, यानी कि वो जो विक्टिम फैमिली है, वो काउंसलर जो है उनको जाके मिलेगा, वो नहीं जाएंगे काउंसलर के पास। यहाँ पर जो उनका ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन है, जो काउंसलर है, वो जाके विक्टिम फैमिली से मिलेगा, बात करेगा और रिपोर्ट तैयार करके वहाँ भिजवाएगा। ये उनकी गवर्नमेंट ने कहा है, उनके प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। और वो जब मौके पे आके उन विक्टिम की फैमिली से मिलेगा ना, तो उनके वालिद कहेंगे कि इन्होंने बच्ची को मौके पे इन्होंने शहीद कर दिया था। सीसीडी तो क्लेम कर रहा है ना कि हमने ज़ख्मी हुई थी, आगे अस्पताल गई थी, वहाँ जाके कोशिश की है पहले और फिर जान गई है। वो उसका मौक़िफ़ ये नहीं है, उसका मौक़िफ़ है उन्होंने मौके पे ही शूट आउट करके उसको कत्ल कर दिया उसको जी। तो ये फिर आप इसको जस्टिफाई किस तरह करेंगे, डिफेंड किस तरह करेंगे? इंटरनेशनली इमेज तो हमारा टारनिश हो रहा है ना, तबाह बर्बाद तो हम हो रहे हैं। हमारा पहले ही सर इस्लामोफोबिया का इतना नैरेटिव था हमारे ऊपर बेचा, वॉर ऑन टेरर के अंदर कि हमने इसको हार्बर किया, फ्यूजिटिव्स रखे, ब्ला ब्ला XYZ, उसामा बिन लादेन इधर से पकड़ा। ये सारे बड़े मामला थे जो CTD के अंदर आते थे। ये CCD अंदर आई है, उसने आके रही सही कसर जो है वो बिल्कुल वैसे ही निकाल दी है। तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं ना कुछ आपके साथ अगर इंटरनेशनल लॉ की, हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं कि जी CCD क्या क्या वायलेट कर रहा है,
यूनाइटेड नेशन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स है ना ऑन द यूज़ ऑफ फोर्स एंड फायर आर्म्स बाय लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिशियल्स 1990 CCD वायलेट करता है। इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR ये वायलेट करता है। एक प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस होती है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है कि इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, आप उसको वायलेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन है अगेंस्ट टॉर्चर आप उसको वायलेट करते हैं। यूनाइटेड नेशन के चार्टर का आर्टिकल 55 है जिसके अंदर ह्यूमन राइट्स की आपने ऑब्लिगेशंस हैं उनको फॉलो करना होता है, आप उसको वायलेट करते हैं। सर को पूछने वाला ही नहीं है। मरियम बीबी के अंडर आती है CCD, बिल्कुल के अंडर आती है, लेकिन वो भी किस हद तक अब देखे ना, अब उन्होंने एक इंक्वायरी करवाई है। ये जो मैंने तो देखा है इसे हमेशा ना इस ऐसे केसेस में गवर्नमेंट की तरफ से एक ये स्टेटमेंट आ जाती है जी पर्चा दे दिया गया है और गुनाहगार को सजा दी जाएगी और इंक्वायरी कराई जा रही, बस इस हद तक। 9 और साल कुछ बच्ची नहीं। आपने कत्ल कर दी है जी। हम इमेजिन करें, हम बच्चों वाले हैं, हमारी अल्लाह माफ़ करे, गाड़ी में हम जा रहे हों, रोटी खाने को अपने ससुर के घर गया, वहाँ से वापस निकले हैं, जी, गाड़ी पे गोलियां चला दी आपने, और गाड़ी छन्नी कर दी आप। छलनी कर दी गाड़ी, इतनी गोलियां। जी, वो कहते जी हमें लगा शायद डाकू से मशकूक गाड़ी में सवार हैं। उसको किसने कहा गाड़ी पर फायरिंग करते रहो? मुझे ये बताएं आप, कोई सेंस, कोई अकल, कोई मत नहीं उसको। क्या ट्रेनिंग की है इन्होंने? अगर तुम्हें कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गोली नहीं लगी या तुम्हारा कोई जवान शहीद हुआ है, जो आपने उसको गाड़ी को टारगेट कर लिया, चलो एक आध फायर किया तो देखिए एक असूल है, जब किसी गाड़ी को रोका जाता है सबसे पहले उसके टायर ब्रस्ट किए जाते हैं। आप टायर पे फायरिंग करें यार, आप सीधी स्क्रीनों पे गोलियां मार रहे हैं, आप अंदाज़ा करें ना। आप सिर्फ इमेजिन करें, सोचें जरा क्या सीन हुआ होगा। वो फैमिली वहाँ से आई है ऑस्ट्रेलिया से, शरीफ लोग। सर उसकी माँ का क्या, वो डॉक्टर सिद्रा 39 साल, ये ज़्यादा बड़े लोग नहीं हैं, 39-40 साल बेचारे छोटे हैं अभी, उनकी बच्चियाँ और बच्चा है ये। उस माँ का क्या होगा जिसको गोली भी नहीं लगी जी, और जो बच गई, लेकिन वो दिमागी साइकोलॉजिकली सारी से नहीं निकल सकती। वो सारी जिंदगी इस ट्रॉमे से नहीं निकल सकती। खामन को गोली लगी, बेटे को गोली लगी, बेटी को गोली लगी, बेटी मर गई, बेटी मर गई। ये ट्रॉमे से निकला ही नहीं जाता, बिल्कुल नहीं निकल। कैसे निकलेंगे वो? कैसे निकले? मुझे अब यहाँ पे ना कोर्ट के तौर पे कोट अनकोट मुझे बलाज का मर्डर याद आ रहा है। वो भी जिस तरह एक शादी पे हमला हुआ था। अब वो अहमद शादी पे जब हमला हुआ था तो वहाँ के जो बच्चे बाकी बिल्कुल वो सारे लोग उस सीन को कभी भूलेंगे? कभी नहीं भूलेंगे उस सीन को नहीं भूलेंगे। वो कभी भी नहीं जाएगा। 10-15 लोग होंगे जिनका ताल्लुक होगा या खुद होंगे जिन्होंने कोई हथियार उठाए होंगे, वो ठीक रहे होंगे, माएँ बहनें बेटियाँ। लेकिन हम लोग आम लोग सड़क पे जा रहे हो ना, कोई एक्सीडेंट हो जाए ना बहुत, तो वो कई घंटे तक, कई दिनों तक हमारे जहन से नहीं जाता। वो किसी का एक्सीडेंट हुआ होता है ना हमारे साथ तो नहीं बीता होता, वो नहीं जाता। तो ये चीज़ है जिसका मर्डर कर दिया बेटी को, जिसके बेटे को, जिसके शोर को आपने ज़ख्मी कर दिया, वो सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमे से निकलेगी? वो खातून कभी नहीं निकलेगी, निकल ही नहीं सकती। आपका तो इनसे ताल्लुक़ रहा है, आप सबको जानते हैं। ये इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी जो बड़े बड़े बन के घूमते हैं, जो कि गैर शरई अमल है उनका, जिनका मैं यहाँ पे कोट एंड कोट मेंशन कर रहा हूँ। आप गैर शरई बात करते हैं। यहाँ पर एक SSP ने फतवा ले लिया था एक इमाम साहब से जाली पुलिस मुकाबलों के बारे में। अल्लाह अकबर, फतवा लिया था उन्होंने, जाली पुलिस मुकाबले जायज़ हैं। अस्तगफुर। यहाँ तो ये हाल है। अब उनका नाम क्या बताऊँ मैं ऑन रिकॉर्ड, SSP साहब का। माजी के SSP रहे हैं लाहौर, बड़े मरूफ। उन्होंने एक अल्लामा साहब से, मुफ्ती साहब से इसका फतवा लिया था जाली पुलिस मुकाबलों के हक में। तो जो ना फतवा देंदा वो उदा भी आफरा हो जाना सी शायद। तो ये तो हालात है। ये तो मैं वो बातें बता रहा हूँ जो यहाँ पे चल रहा है, जो चल रहा है। जी, आप सोच सकते हैं, जाके अंदाज़ा लगाएं आप, मतलब कि समझ से बाहर है। मतलब आपकी ना कौन सी शरीयत, कौन सा शरई, कौन सा मुझे कानून बताएं ना, कौन सा कानून, जिस कानून के रखवाले खुद जाली पुलिस मुकाबलों के हक में फतवा लेंगे, आप फिर बताएं मुझे क्या करेंगे? और कौन सी शरीयत के उलमा जो हैं, शरीयत की बात नाम ने हाथ, वो देंगे जी फतवा। बिल्कुल। तो पीछे बचता क्या? तो आपने इनकी ट्रेनिंग देखी है, अंदर घुस के इनसे मिलते हैं, ये इनकाउंटर करके रात को जाके सोते कैसे हैं? कोई ज़मीर, कोई कॉन्शियंस, कोई चीज़ आवाज़ नहीं आती कि खुदा का बंदा है, खुदा के बंदे क्या करके आए? वो मुंह को खून लग गया ना इनको, तो मुंह को खून लग गया। बंदे ना मारे, अब इनको सुकून नहीं मिलता। वो कहते हैं ना एक काम 40 दफ़ा करें तो फिर वो आदत नहीं छूटती। तो ये कई बंदे मार दिए इन्होंने, कई 40-100 बंदे मार दिए इन्होंने। तो वो आदत कैसे ख़त्म करेंगे आप? इनके मुंह को खून लग गया, अब खुद मारते हैं जाके ये। वेरी बैड। लेकिन दुनिया दारुल मुकाफात अमल है, व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड। इंतज़ार करें।
ਤੁਹਾਡਾ भी कुछ ना कुछ तो अल्लाह करेगा ना, तो फिर इधर नहीं तो अगले जहान में फैसला तो होगा, हम तो यही एंड पे कर सकते हैं और तुम्हारे पास कोई इख्तियार है नहीं। और अल्लाह इनको हिदायत दे, ये भी कह सकते हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे, अल्लाह आपके बनाने वालों को हिदायत दे, अल्लाह आपको फ़ंड करने वालों को हिदायत दे, अल्लाह आपको चलाने वालों को हिदायत दे। और जिसके अंदर सियासी मुकदमात आप बनते हमें नज़र आ रहे हैं, जिनकी हमें ख़बर है और हम कोट अनकोट एविडेंस की ना होने की बेसिस पे यहाँ मेंशन नहीं करते, तो ऐसा ना सोचें कि हमें पता नहीं, हम जानते हैं सर आप क्या ऑपरेट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। चकवाल वाली सर ओवरऑल फैमिली का आपको बिफोर कंक्लूजन क्या नज़र आता है कि उसके बाद CCD के एतबार से जो इन्होंने एक बंदे को पर्चा काट लिया काफ़ी है, या और क्या होना चाहिए, या CCD इफ़ यू आस्क मी तो पूरा ख़त्म होना बनता है? नहीं, ख़त्म तो नहीं होंगे इदारे, इस तरह ख़त्म तो नहीं होते, नहीं होते। लेकिन बात यह है कि जब तक आप कोई मिसाल नहीं बनाएंगे ना, तब तक ये ठीक नहीं हो सकते। वाक़या तो ऐसे होते रहते हैं। आप जब बात करते हैं कि हमने फ़लानी ट्रेनिंग दे दी, फ़लानी तरबियत दे दी, मुझे ये बताइए इतने इतने लाखों करोड़ रुपया जो आप लगाते हैं, जब इनकी ट्रेनिंग होती है ना, इनको 2-3 वक्त का खाना भी वहीं पे दिया जाता है, आपको पता है? ये जब से हाल में ट्रेनिंग करते हैं, जब चूंकि ये ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, हाँ वो कांस्टेबल है, हाँ वो हेड कांस्टेबल है, वो ASI है, सब इंस्पेक्टर है, ये इंस्पेक्टर है, या DSP, जब ये ट्रेनिंग अपने कोर्सेज करते हैं ना, तो ये वहीं पे रहते हैं 3-3 दिन का, उनको खाना भी वहीं पे दिया जाता है। तो ये क्या इतने फंड, इतने करोड़ों रुपये आप जो लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं? आपने तो कसम खाई होती है कि आप लोगों की जानों का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, ये जानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं आप? ये कौन सा तहफ़्फ़ुज़ है मुझे बताएं? फिर झूठ पे झूठ बोलते हैं आप, फिर झूठ पे झूठ बोलते हैं, ठीक है, और फिर आप डटाई के साथ ये कहते हैं कि ये गलती से हुआ है, ये गलती है। नहीं सर ये गलती नहीं, गुनाह है सर। इसी के साथ ना सिर्फ हम CCD की बात कर रहे हैं, इसी डिस्कशन के अंदर ना मेरे पैराफोर्स जहन के अंदर आ गई, कोई तरबियत नहीं, तमीज़ ही नहीं, कोई इंसानियत ही नहीं। जाते हैं जाके वो सड़क के किनारे जो बेचारे गरीब गुरबा खड़े हैं 800,000 लेके, जिन्होंने घर जाना है, रेडी उठाई, फेंकी, हीरो बन के टिकटॉक बनाया, निकल गए, कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं आपको तो ये अभी बड़ी ईद गुजरी है ना, तो एक घर ने एक इस्लामपुरा में ना एक शहरी ने अपने घर के बाहर कुर्बानी के जानवर बांधे हुए थे, तो उसको नोटिस दे गए कि आपने गधा बांधा हुआ है, ये गधे को टाइम वरना आपको 10,000 रुपये जुर्माना कर देंगे। लो कुर्बानी ये जी ये हुआ है इस्लामपुरा में, उसको नोटिस दे गए हैं कि तुमने घर के बाहर गधा बांधा हुआ है। भाई कुर्बानी के जानवर उसने घर के बाहर नहीं बांधने, तो कहाँ बांधे वो? अपने बिस्तर पे तो बैठाएगा नहीं उन्हें यार। देखिए ना, कोई लॉ नहीं, कोई आपने बिल्कुल ठीक है, कोई तमीज़ नहीं, कोई शऊर नहीं इनको, कोई शऊर नोटिस देना है, किसको नहीं देना। एक बंदा जो कंधे पर कोट लाद कर बेच रहा है, कोट डालकर बेच रहा है, उसके कोट भी खींच रहे हैं। जिसने जूते बेचारे ने स्टॉल लगाए हैं, उसको जाके दो अपनी मर्जी के जूते उठा के ले गए। ये क्या तरीका है? ये कौन सी हो रही है तजावुज़ हटाने का? ये है, ये तजावुज़ात नहीं हटा रहे, ये तो लोगों के दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मुझे बताएं कौन शहरी जो है, खा वो ट्रैफिक पुलिस है, हाँ वो हमारी पुलिस है जिसमें CCD भी कह सकते हैं, ऑपरेशन पुलिस भी कह सकते हैं, खा वो पैरा फोर्स है, खा वो कोई NCCI है, खा वो FI है। अब देखें ना, बंदा कहाँ जाए कहाँ? सबसे तंग आके जब वो मुल्क से बाहर जाने लगता है तो एयरपोर्ट पे FI वाले नहीं उसको जाने देते। एयरपोर्ट पे FI क्या किया जाए फिर? ये तो एक वो स्टेट बन गई ना, पूरी हार्ड स्टेट तो बन गई ना, बनी है कि आपने जब घर से निकलना है तो यहाँ आपको ट्रैफिक वालों ने पकड़ लेना है, आपने दुकान पे ही जाना है या कारोबारी मरकज़ पे जाना है तो आपने पीरा वालों ने पकड़ लेना है, कोई जानने वाला या कोई मिलना आपका मिलने वाला है उसको यहाँ CCD उठा के ले जाना है, या लोकल पुलिस ने तंग करना है। तमाम मामला से तंग आकर आपने कहा जी मैं अब जा रहा हूँ मुल्क से बाहर। जब आप बाहर जाने लगते हैं तो एयरपोर्ट पर आपको कौन रोक देता है? FI वाले रोक देते हैं कि ये बाहर नहीं जा सकते। मुझे बताइए बंदा क्या करे यहाँ पे? ये तो पुलिस स्टेट बन गई ना सारी। तो पुलिस स्टेट नहीं, रियासत का लगता है एक ही मौक़िफ़ है, ना जिएंगे ना ही जीने देंगे, ना रहने देंगे ना ही भागने देंगे। ये भी साथ ऐड कर लें। अहमद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू सो मच। अल्लाह आपको इस्तिकामत दे, अल्लाह आपको कामयाब रखे और मज़ीद इसी तरह आप अच्छा काम करते रहें। डियरली होपिंग यू एंजॉयड द कॉन्वर्सेशन। इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम जी, अल्लाह हाफ़िज़।